तो आज हम लोग दोस्तों बात करेंगे वैदिक पीरियड के बारे में। 2 चैप्टर ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है। पहला है आपका स्टोन एज और दूसरा है इंडस वैली सिविलाइजेशन। थर्ड चैप्टर के बारे में बात करेंगे जो है आपका वैदिक पीरियड। तो इसको जल्दी से ख़त्म करते हैं। इसमें देखिए वैदिक जो है वो वेद से निकला हुआ है। इसका वेद का मतलब होता है नॉलेज। तो आप देखेंगे कि जो क्रोनोलॉजी बन रही है वो स्टोन एज, फिर उसके बाद इंडस वैली, फिर उसके बाद वैदिक एज, और इसके बाद जो फिर है महाजनपदा पीरियड आएगा, बुद्धिज़्म वगैरह जैनिज़्म वगैरह आएगा। तो ये आपकी क्रोनोलॉजी हो गई। टाइम पीरियड देख लेते हैं। तो हमने जैसे देखा था कि मीजोलिथिक का टाइम 9000 से न्यूलिथिक का टाइम देखा था हमने 9000 से 7000 BC था, और इंडस वैली का आपने देखा था कि 2500 BC से 1700 BC था, और 1500 BC से लगभग 600 BC तक अराउंड आपका वैदिक और लेटर वैदिक ये कवर हो जाता है, और 600 BC में तो आपका महाजनपद आ ही जाता है। तो ये आपका पीरियड हो गया। अब हम लोग बात करेंगे। तो इसमें देखा है कि ये जो आर्यन हिस्ट्री के बारे में वेद में जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो है, जिसमें जो मिलता है वो है आर्यन हिस्ट्री के बारे में मिलता है, और लिटरेचर जो है वो आर्यन को लिए डेडिकेटेड, मतलब उसमें सारी बातें जो आर्य लोग कैसे क्या करते थे सब आर्य के फॉर्म में है। तो जैसे मैंने बताया था कि 1500 BC से 1000 BC आपका ऋग्वैदिक पीरियड होगा। पोस्ट वैदिक जो है आपका 1000 से, उसको लेटर वैदिक भी बोलते हैं। तो अब आगे चलते हैं। तो आप देखेंगे कि एक थ्योरी है कि जो आयरन था वो माइग्रेशन हुआ कि अटैक हुआ, क्या हुआ, उस पर एक थ्योरी है, और बहुत सारे इतिहासकारों ने अपना अपना अलग अलग मत दिया है। तो अब देखिए एल डी काल जो है ये बोल रहे हैं कि कश्मीर और हिमालय रीजन से आए थे। तो ये अगर आपका मैप है तो आप यहाँ पे हिमालय ले सकते हैं। तो ये पीरियड से आकर के लो, और ये आपका पंजाब वाला एरिया है। तो यहाँ से लोग माइग्रेट हुए थे आर्य लोग, और ये आपका गंगा वैली है। और ब्रह्मर्षि कंट्री जो ये आपके जो ये पंडित गंगानाथ झा हैं ये बोलते हैं कि ब्रह्मर्षि कंट्री से आए थे। और सप्त सिंधु बोला जाता है क्योंकि 7 नदियों का देश है सप्त सिंधु। यहाँ से बोल रहे हैं कि ये डॉक्टर अविनाश चंद्र दास बोल रहे हैं। देविका स्टेट जो है वो देविका स्टेट बोल रहे हैं मुल्तान को। मुल्तान पाकिस्तान में है, तो वहाँ से ये बोल रहे हैं DS त्रिवेदी साहब। साउदर्न रसिया से बोल रहे हैं आप गॉर्डन चाइल्ड। सेंट्रल एशिया से मैक्स मुलर। ये सबसे ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेड जो है मैक्स मुलर है। नॉर्थ पोल से ये बोल रहे हैं आपके बाल गंगाधर तिलक जी बोल रहे हैं कि नॉर्थ पोल से लोग आए थे। दयानंद सरस्वती बोल रहे हैं कि तिब्बत से लोग आए थे। तिब्बत जैसे कि हमको पता है ये वाला जो एरिया है तिब्बत का है। और याद कीजिए जो हिटलर आर्य वगैरह का जो प्राइड लेकर रहता था, तो ये हार्ट और पेंका जो है ये बोल रहे हैं कि ये जर्मनी से आए हुए थे, और डॉक्टर गिल जो है ये बोल रहे थे हंगरी से। सॉरी, ये जर्मनी है पहले वाला। तो ये अलग अलग विचार हैं हमारे हिस्टोरियन के। तो आप उसमें देखेंगे कि ये कभी कभी आ जाता है, मिलान के लिए आ जाएगा, या फिर ऐसे पूछ लेगा कि तो जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड है वो आपका सेंट्रल एशिया वाला है। सेंट्रल एशिया से आए थे। अब सेंट्रल एशिया वाला एरिया कहाँ है, अगर मैप ऐसे देखेंगे तो ये आपका पाकिस्तान हो गया, ये अफगानिस्तान हो गया, और ये वाला जो पार्ट है जिसमें तजाकिस्तान वगैरह है ये सेंट्रल एशिया का पार्ट है। तो और ये ईरान आपका हो गया। तो यहाँ से सबसे पहले जो है ईरान है। ईरान का मतलब ये होता है लैंड ऑफ आर्य। तो पहले यहाँ माइग्रेट हुए, फिर ये सप्त सिंधु वाला रीजन जो है इंडस रिवर को मिला करके 5 और नदियाँ जो हैं आपका रावी, ब्यास, ये सब हैं, तो ये एरिया में आकर सबसे पहले इनका सेटल हुआ। तो जो वैदिक पीरियड है पूरा इसी एरिया के बारे में आपका बात करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग चूँकि प्री हिस्ट्री के बारे में बात कर लिया था, प्रोटो हिस्ट्री के बारे में, अभी हिस्ट्री की बात करेंगे। तो हिस्ट्री के जैसा मैंने ऑलरेडी डिफिनेशन बता चुका हूँ कि इसमें आपको लिटरेचर मिलेगा, और लिटरेचर इस समय जो भी थी वो संस्कृत में थी। तो इसको पढ़ा जा सकता है। मैक्स मुलर ही बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने संस्कृत के बहुत सारे चीज़ों को पढ़ा। तो ये आपका, तो अब लिटरेचर की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आता है वेदा, खुद वेदा। और वेद कितने थे? 4 थे। 4 आपको में सबसे जो पुराना था वो ऋग्वेद था। ऋग्वेद, फिर सामवेद म्यूजिक, फिर आपका यजुर्वेद, यज्ञ यज्ञ वगैरह होता था,
फिर अथर्ववेद, अथर्ववेद अर्थ का आ रहा है तो सम, उसमें कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती थी जो मेडिसिन वगैरह से रिलेटेड होती थी। कर्मकांड वगैरह करते थे। तो ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो इसमें देखते हैं कि ऋग्वेद है सबसे पहले, तो इसके बारे में ऋग्वेद सबसे ओल्डेस्ट है, ये पहला क्वेश्चन बन सकता है। और इसमें कितने मंडल थे टोटल? तो 10 मंडल थे। मंडल इज जस्ट लाइक ए चैप्टर। और 1028 इसमें श्लोक है, हिम्स मतलब श्लोक समझ लीजिए ऐसा। और इसमें 1552, ये सब नंबर याद रहना चाहिए आपको, ये सब पूछता है। 1552 इसमें वर्सेस थे। और 1028 इसमें जो सूक्त हैं उसमें आप देखेंगे कि उसमें देखेंगे कि जो 1017 है वो सकल के फॉर्म में है, और 11 सूक्त जो है वो पलखिल्य के फॉर्म में है। ठीक है। अब मेंशन किया गया उसमें वर्णा का, इसमें है गोत्र है, शूद्र है। तो ये शूद्र का सबसे पहले जो मेंशन था वो किस वेद में है? तो वो ऋग्वेद में है। और गोत्र सिस्टम का भी बात किया गया इसमें, और शूद्र की तो बात है, और वर्णा सिस्टम की बात की गई है। अब देखिए, ये हो गया गायत्री मंत्र, विश्वामित्र, ये सब इसी में है। याद रखिए कि जो ऋग्वेदिक था उसमें आयरन का मेंशन नहीं है, वो लेटर वैदिक में है। हालांकि क्वेश्चन अगर आ जाए कि वैदिक पीरियड में क्या ये लोग लोहा यूज़ करते थे, तो वहाँ पे आपको आंसर यस ही करना है, लेकिन ऋग्वेदिक में नहीं है। और 21 नदियों का इसमें मेंशन किया गया है, 21 नदी। 9वां मंडल जो है जिसमें 111 सूक्त हैं, ये सोम यानी सोम देवता को किया गया है। और इसके जो पुरोहित थे वो होता थे, होता बोला जाता था, होता। ऋग्वेदिक जो आपके पुरोहित होते थे उनको होता बोला जाता था। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा इतना। आगे चलते हैं। पुरुष सूक्त जिसमें ये मेंशन है कि शूद्र कहाँ से निकला है, ये 10वें मंडल में है। ठीक है। और इसका जो ब्राह्मण लिटरेचर है, ब्राह्मण लिटरेचर मेनली बोलते हैं, ब्राह्मण लिटरेचर बोलना ठीक नहीं है, ब्राह्मण इसी से वर्ण सिस्टम से के अंदर आता है। तो उसमें ऐत्रेय और आपका कौशिकी, ये आपकी ब्राह्मण लिटरेचर है। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग साम वेद की बात कर लेते हैं। अब समा वगैरह का आप सुने होंगे, समा बांध दिया है, साम म्यूजिक, तो म्यूजिक याद करने के लिए ठीक है। इसमें जो भी है, तो इंडियन जो म्यूजिक है वो यहीं से ओरिजिनेट हुआ है ऐसा माना जाता है। और जो पृष्ठ इसको गाता है उसको उद्गाता बोलते हैं। उद्गाता, गाता नाम है तो गाता, गाना गाएगा, उद्गाता। ठीक है, इससे आपको याद करते हैं। इसमें टोटल कितने हैं? 1875 वर्सेस इसमें। और इसमें देखिए मेन ब्रांच जो है आपका कौथुमा, रामायनिया, जमीनिया, ये सब है। और ब्राह्मणा टेक्स्ट इसमें है, देखिए तांड्या, पंचविश और यही सब दिया हुआ है। तांड्या और पंचविश ब्राह्मणा टेक्स्ट की बात की गई है। आगे चलते हैं। इसके बाद यजुर्वेद की अगर बात कर लें तो यजुर्वेद से जैसे मैंने बताया था, यज यानी यज्ञ वगैरह किया जाता था। और ये ऐसा है जिसमें प्रोज भी है और वर्स भी है। और ये दो फॉर्म में है, कृष्ण यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद दोनों फॉर्म में है। और ये जो शुक्ल यजुर्वेद है ये केवल वर्ष की फॉर्म में है। और लास्ट पार्ट जो है इसको ईशु उपनिषद बोला जाता है, रिलेटेड टू द स्पिरिचुअल थिंकिंग। ब्राह्मण टेस्ट क्या, सतपथ ब्राह्मण सुने होंगे, और तैतरिया, यहाँ पे ऐत्रेया था, यहाँ पे तैतरिया है, यहाँ पे ऐत्रेया और कौशिकी, ये जो है ऋग्वेद का है। यजुर्वेद का आपका है, आप देखेंगे सतपथ और तैतरिया। और इसके अर्धवायु, अधवरयु,
ये जो जो पृष्ठ इसको परफॉर्म करता था। अब जो सबसे लास्ट है वो है अथर्ववेद। 20 पार्ट है, 730 सकता है, 5988 मंत्र हैं। इसमें से जो 1200 मंत्र हैं वो ऋग्वेद से लिए गए। और ब्रह्मा जो इसका पृष्ठ था उसको बोलते हैं ब्रह्मा। अथर्ववेद का जो पृष्ठ है, इसके 2 ब्रांच हैं, पिपलेड एंड सौनक। मेंशन इसमें जो आकर के जो मगध और अंक की इसमें मेंशन किया गया है। और सभा और समिति का इसमें बात की गई है। सभा और समिति प्रजापति जो है, और इसके जो ब्राह्मण टेक्स्ट है वो गोपथ है, गोपथ गया वाला। ठीक है, ये हो गया। आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे शतपथ ब्राह्मण की। अब शतपथ ब्राह्मण एकदम से कहाँ आ गया, अभी सोचेंगे तो जब हम लोग यजुर्वेद की बात कर रहे थे तो वहाँ पे हमने देखा कि 2 ब्राह्मण टेक्स्ट हैं, एक आपका शतपथ ब्राह्मण है और एक तैत्तिरीय ब्राह्मण है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ ब्राह्मण टेक्स्ट ऑफ शुक्ल यजुर्वेद। ये शुक्ल यजुर्वेद का जो 2 पार्ट था ना, कृष्ण यजुर्वेद शुक्ल यजुर्वेद 2 पार्ट था उसमें। तो इसमें क्या क्या मेंशन है, डॉक्टर और रीइंकारनेशन मतलब पुनरावतार की बात की गई है, फ्लडिंग स्टोरी की बात की गई है, पूर्वरा उर्वशी की स्टोरी की बात की गई है। अब ये सब पूछता है, देखिए उर्वशी की स्टोरी किसमें है, शतपथ ब्राह्मण में है। ये ब्राह्मण टेक्स्ट है उसका। पुरुष मेघ यज्ञ एक होता था, अश्वमेघ यज्ञ होता था, एक पुरुष मेघ यज्ञ होता था। उसमें जो है इस यज्ञ मैं पहले ही बताया था कि जो यजुर्वेद है उसमें यज्ञ वगैरह की बात की गई है। तो और इसमें वाइफ को जो है हस्बैंड का आधा अर्धांगिनी जिसको बोलते हैं। और इसमें जो मेंशन है वो है कुरु और पंजाल। और राजसु यज्ञ की भाई इसमें बात की गई है, राजसु यज्ञ। तो किस तरह कितने तरह के यज्ञ हो गए, पुरुष मेघ यज्ञ की बात की गई है और राजसु यज्ञ की बात की गई है। आगे चलते हैं। इसमें देखिए बैटल ऑफ 10 किंग एक बहुत ही, इसमें आप देखेंगे कि जो ऋग्वेद है उसका 7वां मंडल में, 10वें मंडल में क्या था, 10वें मंडल में था आपका पुरुष सूक्त वाला श्लोक था। अब 7वें मंडल में क्या ये लोग बोल रहे हैं कि इसमें आर्य और नॉन आर्य की लड़ाई का इसमें जिक्र है। और किस नदी के किनारे ये लड़ाई हुई थी, तो रवि नदी के किनारे, ये ध्यान रखिएगा। ये सब प्रश्न बनते हैं। तो जो किंग सूदास थे, सूदा, ये इनके खिलाफ 10 राजा थे, इनके खिलाफ एक एसोसिएशन बना था और वो लोग जो है इनके अगेंस्ट थे, जिसमें से एक पंचानन था और 5 ट्राइब थे, जिसमें एलिन, पख्त, भलनसा, शिवा एंड किंग ऑफ वैसलिन। ये सब सुदास जो है, ये जो राजा है, ये जीत जाते हैं फाइनल बार, क्योंकि इनके और जो जीतने में इनके जो पुरोहित होते हैं उनका नाम होता है वशिष्ठ। ठीक है, यहाँ तक हो गया क्लियर। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो सीधा एग्जाम में आता है। जैसे कि पूछ देगा कि 10वां वार जो है वो कौन से मंडल में है, उसका जिक्र इस टाइप से। उपनिषद, वेदांत, वेदकांत, द लेटर फेज ऑफ द वैदिक लिटरेचर। और इसमें कम्प्लीटली फिलोसफी की बात की गई है। अब जब कोई लिटरेचर होता है उसमें उसका जब एक सेट तैयार हो जाता है, तो जो लास्ट फेज होता है उसमें ज़्यादातर उसके साइंस की बात की जाती है। तो आप ये देखिए कि पहला लाइन लिखा हो बेस्ड ऑन द फिलोसफी। ठीक है, और जब फिलोसफी की बात होगी तो गुरु के साथ अपना एक शिष्य बैठेगा और वो इनकी बातों को ध्यान से सुनेगा। तो इसमें आप देखिए क्या क्या मेंशन है, वो हम लोग एक बार क्विक देख लेते हैं क्या क्या इसमें मेंशन किया हुआ है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि लिखा हुआ है श्वेताश्वर, फर्स्ट मेंशन ऑफ। अब ये उपनिषद का नाम है, इसमें क्या क्या मेंशन हुआ है, साल्वेशन, मुक्ति की बात की गई है। बृहदारण्यक जो इसमें उपनिषद है उसमें आप देखेंगे कि इसमें एक याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद है। तो ये प्रश्न अगर बन जाए कि एकलव्य और गार्गी का संवाद किस में है, तो ये आपका बृहदारण्यक में है। छंदोग्य उपनिषद में क्या है, ब्रह्मचर्य की बात की गई है, गृहस्थ की बात की गई है, वानप्रस्थ की बात की गई है, 3 आश्रम की बात की गई है। जबलोपनिषद में क्या बात की गई है, 4 आश्रम की बात की गई है। यहाँ पे 3 आश्रम की बात की गई है
और यहाँ पे 4 आश्रम की बात की गई है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ब्रह्मचर्य हो गया, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनस्पत तो है, लास्ट में संन्यास इसमें ऐड कर दिया गया है। मुंडकोपनिषद, सत्यमेव जयते जो आपका इंडियन एम्बलम है वहाँ पे मिलता है। कठोपनिषद यम और नचिकेता का स्टोरी है। तो ये दो यहाँ पे जो डायलॉग की बात की गई है, बृहदारण्यक में आपका याकलब और गार्गी डायलॉग है, और कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद है। आगे चलते हैं। ये हमने देख लिया था। वैदिक वर्ड कुछ कुछ हैं जिसमें उसका मीनिंग, जैसे देखिए कृष्ण आयास, आयरन के बारे में कहते हैं। जैसे तो लेटर वैदिक पीरियड में कुसीद, लोन, कुसीदिन लोन देने वाला, तक्ष, तख्ता बोलते हैं ना, तख्त, तो कारपेंटर, वेकनाट, इंटरेस्टेड अफसरर, स्पस, स्पाई, स्पस बोलते थे ना, जासूस, स्पाई। रिवर की बात की गई है, तो सरस्वती जो है ये यहाँ पे सबसे पवित्र नदी की बात की गई है। अब इसके अदर नाम है। अब ये इतना इम्पोर्टेंट नदी है कि इसके अब इतनी हॉली रिवर है ये, इसकी जाहिर सी बात तो होगी ही। तो नदी तमा, देवी तमा, मैत्री तमा, मातृतमा, मतलब देखिए देवी, नदी, नदी तमा मतलब नदियों की, नदियों में इम्पोर्टेंस, देवी मतलब देवी का इनको फॉर्म दिया जा रहा है, मातृतमा मतलब माँ की संज्ञा दी जा रही है। और इंडस सबसे होली तो ये है, लेकिन सबसे ज़्यादा मेंशन हुआ है वो कौन सा नदी है, तो वो इंडस हुआ है, सिंधु नदी। इसके भी अलग अलग नाम है, जैसे हिरण्यनी ड्यू टू द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इनको इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस तो ये क्योंकि बहुत बड़ी नदी थी। और परावरत ये आपका लार्ज बट बड़ी थी। अब कुछ और इसमें ये सब पूछता है, जैसे ग्रामणी है, ग्रामणी, ये आप देखेंगे विलेज हेड के बारे में। विस्पति जो क्लैन होता था, क्लैन यानी इन द सेंस कुल, उसका उपाध्याय होता था। उपाध्याय जो है वो जो टीचिंग ऑफ वेद को जो पढ़ाता था उसको बोलता सभा। सभा में जो है एक चीज़ हमें समझ है कि सभा जो है इसमें बड़े लोग रहेंगे, और समिति जो है, समिति बनती है ना, ये समझ लीजिए लोकसभा है, राज्यसभा है, इसमें बड़े लोग जाना, समिति बन रहे, इसमें छोटे लोग कंपेरेटिवली जनरल लोग हैं। ये रूरल, तो जो वैदिक आर्य कल्चर था वो रूरल था, ये हमें समझाने के लिए, शहरों का इसमें कुछ वो नहीं था। अस्मचक्र, अस्मचक्र राहत पुली, बिजनेस बेस्ड ऑन बार्टर सिस्टम चलता था। याद कीजिए कि आईबीसी में भी बार्टर सिस्टम था। एकरट, एकरट जो अथर्ववेद में ये इसका मेंशन है। और ये जो है सुप्रीम राजा होता था, जो छोटे छोटे राजा होते थे उनका भी एक राजा होता था। और यम जो है और डेड का राजा होता था। त्रिवर्गा, धर्म अर्थ काम, त्रिवर्ग की इसमें बात की गई है, धर्म है, अर्थ है, काम की बात की गई है। और पुरुषार्थ जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की बात की गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कुछ इसमें देखेंगे कि कुछ गॉड वगैरह की बात की गई है, जैसे पृथ्वी, सोम, बृहस्पति, अग्नि, ये सब जो है ये पृथ्वी के देवता थे। और सोम को जो है इसमें आप देखेंगे कि थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सोम को जो है ये, और इनका जो मेंशन है वो 9वें मंडल में है। ठीक है, अग्नि, अग्नि की जो है सेकेंड मोस्ट है। 200 जो श्लोक हैं इनको इसमें कम्प्लीटली इनको डिवोट किया गया है। अब देखिए गॉड ऑफ स्काई विष्णु हैं, मित्र हैं, वरुण हैं, पूषण हैं, अश्विन है, सूर्य है। द गॉड ऑफ द सी, वरुण जो है वो गॉड ऑफ द सी है, हेड ऑफ द मोरल ऑर्डर, ये सब है। पूषण है जो मेडिसिन वगैरह के हैं। गॉड ऑफ स्पेस पर्जन्य, मारुत, इंद्र, रुद्र, आपा, वायु। तो आप ये देखेंगे कि इंद्र जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, तो इंद्र सबसे इम्पोर्टेंट हो गए। थर्ड में अग्नि बताया था, और सॉरी सेकेंड में अग्नि बताया था, थर्ड में आपका सोम के बारे में किया गया है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट इनको पुरंदर बोला जाता है, डिस्ट्रॉयर ऑफ द पोर्ट, पोर्ट को डिस्ट्रॉय करने वाले रेडी किया। और इनको जो है 250 श्लोक इनको दिए गए, और 200 श्लोक किसको दिए गए थे, अग्निदेव।
ये हो गया। अब देखिए जो विराट पुरुष, जो पुरुष सूक्त के 10वां मंडल की बात की गया था, उसमें जो ब्राह्मण है वो मुख से उसका ओरिजिन है, आर्म से जो है वो क्षत्रिय है, थाई से जो है वैश्य है, और फुट से जो है शूद्रा का इसमें किया गया है। और पंचजन की एक बार बात की गई है, उसमें आप देखेंगे कि अनु, द्रवु, पुरु, यादु और तरवर्षु। ये वही था ना जो आपके सुदास के अगेंस्ट जो पंचजन प्लस नॉन ट्राइबल जो 5+5 जो 10 राजाओं का युद्ध था वो था ना। तो ये जो पंचजन थे उसमें ये तुर्वरसु हैं, अनु हैं, द्रुह हैं, यादु हैं, पुरु हैं। अब देखिए वेद त्रयी एक होता है। वैसे तो वेद की संख्या 4 है, लेकिन वेद त्रयी किसको बोला जाता है? तो उसमें ऋग्वेद है, यजुर्वेद है और सामवेद है, अथर्ववेद उसमें नहीं है। ठीक है ना। और जो संहिता है उसमें 4 वेद है, वेद त्रयी है और संहिता में 4 वेद है। अब देखिए वेदांग, वेदांग तो उसमें देखिए कल्प, ज्योतिष, छंद, निरुक्त और व्याकरण, ये जो है आपका पांच वेदांग के पार्ट है, उसमें इसकी बात की गई है। अब कुछ नदियां हैं उनके जो है मॉडल में, अस्किनी, चिनाब, आज की डेट में चिनाब है, ये चिनाब नदी जो है कश्मीर में बहती है। बिपाशा, ब्यास, पंजाब में नदी जो बहती है उसको बिपाशा बोला जाता है। वी इसको मैच कर रहा है। पुरुषनी, जिसके किनारे पे 10 राजाओं का वार हुआ था, पुरुषनी मतलब रवि नदी। वितास्ता, झेलम, ये भी आपका जम्मू कश्मीर में बह रही है। सदानीरा, गंडक को बोला जा रहा है। सदानीरा मतलब हमेशा उसमें पानी रहता है, गंडक नदी को बोला जा रहा है। गंडक नदी ही, गंडक नदी जो आपका सुतुद्री, सतलज नदी की बात की गई है। दृष्टवती, घग्गर नदी की बात की गई। घग्गर जो वो हरियाणा वगैरह के इलाके में जो है बहती है। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे थे कि मंडल में कौन से मंडल में क्या है, उसमें मेंशन किया हुआ है। तो आप देखेंगे कि पहले मंडल में आपका मधुतमा और मेघातिथि, इसकी बात की गई है। सेकंड में गृहसमत की बात की गई। थर्ड में विश्वामित्र, अच्छा इसके ऑथर थे, सॉरी ऑथर लोग क्या क्या लिखे हैं। विश्वामित्र 3rd के हैं, वामदेव जो है 4th के हैं, ऐत्री जो है वो 5 इन्होंने लिखा है, भारद्वाज ऋषि जो है इन्होंने 6 लिखा हुआ है, वशिष्ठ ऋषि जो आपके सूदास के जो पृष्ठ थे, जो 10 राजाओं का युद्ध जिन्होंने जीता था, उनके जो पृष्ठ थे उन्होंने 7वां लिखा है। 8वां कण्व और अंगिराज ने लिखा हुआ है, और 9th है सोम देवता और अदर से लिखा हुआ। 10वां बिमदा, इंद्र, साची और अदर ने लिखा हुआ है। आपको याद होगा कि इसमें वेद के कुछ चीज़ों को महिलाओं ने भी लिखा था, तो ये अंगिराज जो हैं, जो ये महिला हैं। अब देखिए तो वैदिक यहीं पे ख़त्म होता है। इसके बाद हम लोग जैनिज़्म और बुद्धिज़्म के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। और आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे हम लोग मोटिवेट होंगे